हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी रिक्रूटमेंट की, जो कि निकल कर आई है चंडीगढ़ से। और यहाँ हम इसको पूरी डिटेल इसकी देख लेते हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर 03/2023 आप यहाँ देख सकते हैं, और इसको जारी किया गया है 17 अक्टूबर। और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिव्यूड दो एनी अदर मोड सेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आगे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर से ही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए विंडो ओपन कर दी गई है। और अभी ये ओपन है, और लास्ट डेट रहेगी इसकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 नवंबर, यानी कि 16 नवंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट द फ़ी, तो बेसिकली 20 नवंबर तक, यानी कि 16 नवंबर तक आपको अप्लाई कर देना है। और अगर फ़ी देने में 1-2 दिन का लेट होता है तो यहाँ 4 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। 20 नवंबर तक आप यहाँ पे अपनी पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती आई हूँ, यहाँ भी मैं कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लास्ट मिनट पे मे भी हो सकता है वेबसाइट सर्वर डाउन हो जाए या आपको कोई एमरजेंसी आ जाए। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप एलिजिबल हैं और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देन आप जितनी जल्दी अप्लाई कर लें उतना बेटर रहेगा। इसके साथ ही पेमेंट के लिए भी आप ज़्यादा डिले ना करें, जितनी जल्दी से जल्दी करवा दें। लास्ट डेट का वेट मतलब कि ना करें तो बेटर है। इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट को हम देख लेते हैं। आपको ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। बेसिकली वेबसाइट दी हुई है और वहाँ पर पोर्टल पर जा कर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ी की। तो बेसिकली इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको 1000 की पेमेंट करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 की पेमेंट आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉन रिफंडेबल पेमेंट यहाँ पे रहने वाली है। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 की पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, और जो कि आपको 20 नवंबर तक आपको पेमेंट अपनी कर देनी है। और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ फ़ी। तो जो लोग भी फिज़िकली डिसेबल हैं उनके लिए यहाँ पे किसी भी तरह का फ़ी उनसे नहीं लिया जाएगा। एंड इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई ऑनलाइन पेमेंट मोड से ही करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एंड इसके बाद में आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी, तो वेबसाइट पे प्रॉपर आपको अपनी नज़र बना कर रखनी है। 30 नवंबर को, यानी कि 30 नवंबर को पेमेंट की लास्ट डेट के 10 दिन के बाद में प्रॉपर एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें कि फ़ी कंफर्मेशन लिस्ट होगी। जिन्होंने पेमेंट की होगी उनकी प्रॉपर लिस्ट होगी। तो प्रॉपर प्रोसीड्यूर आगे उन्हीं के साथ किया जाएगा, लाइक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, एडमिट कार्ड को जारी करना, फर्दर चीज़ें। और इसके बाद में यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली आपको अपने साथ में एक फ़ोटोग्राफ अपनी रखनी है, स्कैन सिग्नेचर रखना है, प्रॉपर सारी चीज़ें वहाँ पे आप वेबसाइट को खोलोगे, फ़ी आप जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई रहेंगी। भाई आपके जनरल, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके एकेडमिक डिटेल्स, आपका सिग्नेचर, आपकी फ़ोटोग्राफ, कितने बाय कितने का वहाँ पे अप्लाई करना है, प्रॉपर सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी हुई होंगी। एंड इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा एडमिट कार्ड में। और आगे इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। कैंडिडेट्स एज शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 to 37 ईयर्स एज ऑन 1 2023, यानी कि आपकी उम्र 21 साल से कम और 37 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किन के लिए? तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। एससी और ओबीसी, ईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो वो गवर्नमेंट के थ्रू जो नॉर्म चल रहा है इनके लिए, जो एज रिलैक्सेशन, उसी के थ्रू यहाँ पे इसको अप्लाई किया जाएगा। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, गेस्ट टीचर्स के लिए भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से चीज़ें हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, उसी तरह से चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। एंड आगे देखते हैं, यहाँ हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका ये रहने वाला है
और इसके बाद में इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें पीजीटी के लिए, तो एकेडमिक स्ट्रीम क्या होगा, बेसिकली आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ में आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ में, या फिर इसके साथ में और भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 2 साल, अगर ये नहीं है तो फिर आपका 2 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी एमएड कोर्स होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके बाद में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे एमए इन फिजिकल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 50% मार्क्स के साथ में आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में आपका एमए होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के साथ में, एंड साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि आपके पास में बीएड होना चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ में, या फिर आपका मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड होना चाहिए आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, मिनिमम 40% के साथ में। तो ये बेसिकली आपका मतलब, इसको हम मोटा मोटी हम जान लें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री और साथ में आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। और अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। ये प्रॉपर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बेसिकली आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका जनरल बेसिकली जनरल नॉलेज हम कह सकते हैं, या जनरल स्टडी से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, और आपका स्टडी प्रॉपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस, ये पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। बेसिकली आपका ये पेपर 150 मार्क्स के लिए लिया जाएगा, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए, और पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि आपके हर गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। और इसके बाद में टाइम ड्यूरेशन भी आपको 150 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। एक ही सिंगल सिटिंग में आपका पेपर ये लिया जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि पार्ट ए के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो प्रॉपर सिलेबस यहाँ दिया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद में टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस आर एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हिंदी से, 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से, और 4 क्वेश्चन आपके पंजाबी से पूछे जाएंगे। तो प्रॉपर यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद पार्ट बी की बात करें हम तो 100 क्वेश्चंस होंगे आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड, 100 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इनका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। और इसके साथ ही दोनों ही पार्ट्स में आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो लेकर के आना ही है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ ईच पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी 40%। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी साफ लिखा हुआ है कि अगर नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। इसके बाद में क्वेश्चंस इन द टेस्ट फॉर पास्ट पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। लैंग्वेजेस वाला सेक्शन छोड़ करके, लैंग्वेजेस वाला सेक्शन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज दी गई होंगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी, जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे आप यहाँ पे एग्जामिनेशन देंगे। एंड यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ओनली इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की हमने बात कर ली। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, आपको पेमेंट कर देनी है। उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसमें आपको मिनिमम 45% मार्क्स आपको लेकर के आना है। फर्दर आगे के प्रोसेस यहाँ पे किए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आ रखी हुई हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी में 5 सीट वैकेंट है, जिसको कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। तो आप अपनी सब्जेक्ट के वाइज अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है। केमिस्ट्री में 6 सीट अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स में 2 सीट है, इंग्लिश में काफ़ी अच्छी सीट है 23 यहाँ पे वैकेंट सीट अवेलेबल है। ज्योग्राफी में 3 सीट्स अवेलेबल है, हिंदी में 10, हिस्ट्री में 4 सीट अवेलेबल है, होम साइंस में 3 सीट अवेलेबल है, मैथमेटिक्स में 4 सीट, म्यूज़िक वोकल में 2 सीट्स अवेलेबल है,
फिजिकल एजुकेशन में 6 सीट अवेलेबल है, फिजिक्स में 7 सीट्स अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस में 9 सीट अवेलेबल है, पंजाबी में 7 सीट, संस्कृत में 2 सीट अवेलेबल है और सोशियोलॉजी में 5 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल 98 सीट यहाँ पे वैकेंट है और इसको कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है कि जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम के लिए कितनी कितनी सीट यहाँ पे आवंटित की गई है। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी बेसिकली जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट का नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। एग्जामिनेशन प्रोसेस बेसिकली पैटर्न आपका सेम वही है जैसा कि बाकी स्टेट्स में होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अभी एग्ज़ाम डेट को घोषित नहीं किया गया है। फर्दर अगर कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एग्ज़ाम डेट और बाकी जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको टाइम पर दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।